सभी साथियों को नमस्कार। जब तक 500 लोग नहीं जुड़ेंगे हम लाइव शुरू नहीं करते। वैसे कर रहे हैं। चालू हो गया क्या? जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और एक बार ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। आज क्या बोलना है? एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। सभी लोग शेयर करिए सारे ग्रुपों में। लाइव चल रहा है। चलिए ठीक है, हम अपनी बात को शुरू करते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई मनोज भैया जी जो है आप लोगों को सबसे पहले सारे घटनाक्रम से अवगत कराएं कि आज क्या हुआ। थोड़ा सीधा चलो। कैसे चल गए आप? नहीं हटाइए आप। एक मिनट। हाँ हाँ। सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, मैं मनोज प्रजापति। कल का सारा घटनाक्रम आप सभी लोगों को बताया गया था। आज भी विगत दिवस की भांति हमारी टीम सक्रिय रही और कुछ ऐसे इशू सामने आए हैं और आ रहे हैं जो लगभग आप सभी लोग उससे परिचित भी हो रहे हैं। देखिए, आपने देखा कि आज जो हमारी बहस हुई थी उसका आदेश आ चुका है। तो उस आदेश के अंदर माननीय न्यायालय ने बोला है कि जितने भी 6800 के नॉन नियुक्त साथी हैं वो पार्टी बने। और हम सभी लोगों ने उस ऑर्डर को ठीक से पढ़ा। उसके बाद जैसे ही हमने पढ़ा, हम माननीय सचिव साहब के यहां पर भी गए और कई पॉइंट्स पर उनसे वार्ता हुई। उनका कहना है कि 18 फरवरी का और इंतजार हम लोग कर लें। 18 फरवरी के लिए कुछ नई चीजें भी सामने अवश्य ही आएंगी। सबसे पहली बात तो यह भी है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोस्टर चेंज हो रहा है, तो नई बेंच बैठेगी और जैसे ही नई बेंच बैठेगी उस समय 18 फरवरी के बाद एक डेट और लगेगी। तो वहां पर यह भी सुनिश्चित करना है कि हम लोगों को जल्दी ही डेट लेनी है। हम शासनिक स्तर पर और माननीय न्यायालय के स्तर पर और बेसिक शिक्षा विभागीय स्तर पर सभी स्तर पर लगे हुए हैं और प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी सभी भाइयों को नियुक्ति पत्र मिले और नियुक्ति हो जाए। माननीय न्यायालय को यह लगना चाहिए कि एक अच्छी संख्या में 6800 लोग जो हैं उसमें इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब सीधे सीधे मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि हमें क्या बात रखनी है माननीय न्यायालय के अंदर, क्योंकि कुछ चीजें गोपनीय हमें रखनी पड़ेंगी और वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है।
लेकिन जो हमारे व्यक्तिगत जुड़े हुए लोग हैं वो सभी जानते भी हैं, उन्हें बताया भी जा चुका है। आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग पार्टी बने और राहुल मोर्रा एंड टीम को आर्थिक रूप से सहयोग करते रहे, क्योंकि अभी फीस भी बकाया बहुत ज्यादा बची है और अभी भी कई निर्णय ऐसे हमें लेने हैं जो हमारे पक्ष में एक सकारात्मक रुख दिखाएं। जगदीश रावत जी कह रहे हैं कि वकील कैसे करे आपने जो जज को यही नहीं समझा पाए कि मानसिक रूप से पीड़ित कौन है, उल्टा नोटिस जो मानसिक रूप से पीड़ित है उनको ही लिखा दिया। जगदीश जी, ऐसा नहीं है। आप इस बात को बेहतर तरीके से जगदीश जी समझ लीजिए और जान लीजिए कि जो पीड़ित हम ही हैं और हम लोगों को नोटिस सर्व करने का मतलब सीधे सीधे यह है कि हम लोग अपनी पीड़ा को, हम जो 6800 के करीब लोग हैं जिन्हें चयनित तो कहा जाता है लेकिन पूर्ण तरीके से न्याय नहीं मिला है, वह पार्टी बनकर के कोर्ट के अंदर जाएं और अपनी वार्ता को रख सकें। और इसीलिए मैं ये चाहता भी हूं कि आप अधिक से अधिक लोग अपने विश्वास की टीम के साथ जुड़िए, उन्हें सहयोग करिए। हमारे यहां से सूची बना करके वो कोर्ट भेजी जाएगी और उसके तहत हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। आप अधिक से अधिक लोग जो है जुड़े, अपना रसीद व्हाट्सएप करें, एक सूची हम लोग तैयार करेंगे और उसके तहत हम लोग वहां जाएंगे। हम वहां बताएंगे कि माननीय न्यायालय जी, हम लोग इतने लोग प्रभावित हैं, हम इस तरह से प्रभावित हैं, हम 1.5 वर्ष से पीड़ित हैं, 2 वर्ष से पीड़ित हैं और फिर भी अभी भी हम लोगों को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा हम लोगों को नियुक्ति प्रदान, इंटरिम रिलीफ के तहत नियुक्ति प्रदान की जाए। ये बातें हम लोग जो है बिल्कुल रखने जा रहे हैं, पूरा प्लान तैयार हो रहा है। वो सभी बातें नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि देखिए, आर्थिक रूप से भी समस्याएं अभी आ रही हैं, क्योंकि यहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो सहयोग करने के नाम पे बिल्कुल जीरो हो रहे हैं और आपको अब सहयोग करना ही पड़ेगा। चयन सूची बचाने के लिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करें और सहयोग करने के साथ साथ जो आपको बताया कि अपनी रसीद भेजें, वो रसीद जिस नंबर पर भेजने के लिए कहा है उस नंबर पर उस रसीद को भी भेजें। एक सूची तैयार की जाएगी सहयोग करने वालों की और कुछ मांगना है उसके साथ। हाँ, उन्हें सभी को पार्टी बनाएंगे हम लोग, कोर्ट में सभी लोगों को पार्टी बनाएंगे, जैसा कि माननीय न्यायालय ने आदेश किया है उसके अनुसार सभी लोगों को पार्टी भी बनाया जाएगा। 2500 रुपया प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ आकर के पार्टी बनना चाह रहा है वो पार्टी बने। इससे आगे की बात भाई प्रदीप बघेल जी रखेंगे। जो बातें गोपनीय रखने लायक हैं उन्हें गोपनीय ही रखना, ठीक है? ये थोड़ा समझिए इस बात को, ठीक है प्रदीप भाई? सभी को नमस्कार। एकदम स्पष्ट नहीं की जानी चाहिए सब। देखिए, ज़्यादातर बातें मनोज भाई ने रख दी हैं। मैं अभी देख रहा था कि अभी जो भी क्वेश्चन हैं आज के ऑर्डर को लेकर कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि हमारे जो वकील साहब थे हम लोगों को ही नोटिस सर्व करने के लिए क्यों बोला गया है। आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि भारती पटेल एंड अदर्स बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग और 4 लोग और पार्टी बनाए गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 6800 की सूची को चैलेंज करने के लिए केस किया गया है। तो उस 6800 की सूची में हम लोग हैं, तो हमें ही नोटिस इशू होना है। उसमें जो लोग पहले से सिलेक्टेड हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ ये बोला गया है
कि 6800 की सूची कहाँ से आई, ये सूची गलत है, इसको क्वेश्चन कीजिए, इसको स्टे कीजिए। तो जाहिर सी बात है उन्हीं 6800 लोगों को ही नोटिस इशू होगा, किसी और को नोटिस इशू नहीं हो सकता। कोर्ट जो होती है वो प्लीडिंग्स पे चलती है, उसके सामने जो चीज़ें रखी जाती हैं उन्हीं को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ती है। हमारा जो वकील थे, हमारी सबसे मेन प्रायोरिटी ये थी कि हमारा केस किसी भी तरीके से स्टे ना होने पाए, उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे और वो नहीं हुआ। उसमें हमें काफ़ी हद तक जीत हासिल हुई है ये कह सकते हैं, या फिर आपका मैटर किसी तरीके से स्टे नहीं किया गया है जिससे कि आपका मैटर ज़्यादा लंबा ना खींचे। अगर आपका मैटर स्टे हो जाता तो आप स्टे हटवाने के लिए अगले 6-7 महीने कोर्ट के चक्कर लगाते रहते। अभी आगे की रणनीतियाँ बनाई गई हैं, आप सभी लोगों को सारी रणनीति से अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल जो कोर्ट में बताया गया है कि आप 6800 जो भी चयन लिस्ट में है, सिलेक्टीज हैं, उनको आप नोटिस सर्व कराइए। वो एक दैनिक भास्कर में बोले हैं, एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर में बोले हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में निकलवाने के लिए बोले हैं। तो वो सुदीप सेठ के लिए बोला गया था, जो भारती पटेल के एडवोकेट हैं, उनसे ये बात बोली गई थी आप इन लोगों को नोटिस सर्व कराइए पर्सनली। तो इस बात पे भारती पटेल के वकील ने बोला कि सर हम सबको नहीं करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप न्यूज़पेपर में निकलवाइए और इनसे कहिए कि जो भी मतलब इससे प्रभावित लोग होने वाले हैं, जिस लिस्ट को आपने चैलेंज किया है, उससे प्रभावित होने वाले लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपके लिए कोई केस चल रहा है, इसलिए वो लोग आके अपना पक्ष रखें, जिससे हम उन लोगों को सुन सकें, वो कैसे आए और अपने क्या उनकी पीड़ा है वो अवगत कराएं हमें। इसलिए हम लोगों को नोटिस इशू किया जाएगा, उसमें वो न्यूज़पेपर के माध्यम से होगा, किसी को पर्सनली कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि क्या मैटर था, किस बेस पे आपको इशू किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं या फिर इस पिटीशन के अंदर किसी तरह के किसी रिजर्वेशन की कोई जिक्र नहीं किया गया है, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनका कोई जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जिक्र किया गया है जो 6800 में चयन है। ठीक है, तो इसीलिए हम ही लोगों को पार्टी बनाया गया है। तो जो भी साथी उसमें पार्टी बनना चाहते हैं, टीम उनको लेकर आगे बढ़ेगी। आप सभी लोग जो भी उसमें जुड़ना चाहते हैं कोर्ट में, सभी लोग सहयोग करें, अपना सीरियल नंबर के साथ स्लिप भेजेंगे जिससे कि आपको वहाँ पे पार्टी बनाया जा सके। आगे रणनीति के हिस्से में अगर हम लोग बात करें, अभी हमारी मुलाकात काफ़ी 2-3 जगह हुई है, उसके बारे में हमारे भाई राहुल मौर्य जी आपको बताएंगे। बाकी रणनीतियाँ जो बनाई गई हैं कोर्ट को लेकर, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर धरना कीजिए आप लोग, तो आप उसको भी बेहतर तरीके से समझिए। टीम आपसे कहीं ज़्यादा अग्रेसिव है और आपसे कहीं ज़्यादा सभी मुद्दों को ये चाहती है कि हमारी सबसे पहले नियुक्ति हो। अभी तक हम लोगों ने किसी तरह की कोर्ट में कभी इस तरह का भाग नहीं लिया है और ना ही हम कभी लेना चाहते हैं। हमारी हम सभी से शुरू से ही पूरी प्रायोरिटी यही रही है कि हम लोगों को नियुक्ति मिले। उसी दशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अधिकारियों से मुलाकात हो रही है, शासन स्तर पर जो भी अधिकारी हैं उनसे मुलाकात हो रही है, सरकारी वकीलों के साथ साथ अपने प्राइवेट वकीलों से भी मुलाकात हो रही है। सबके सलाह मशवरा के साथ ही आगे बढ़ा जा रहा है। जहाँ तक धरने की बात है और कुछ आगे की प्लानिंग्स हैं, उनको लेकर राहुल मौर्य जी आपको अवगत कराएंगे, आप उनको सुने। आप सभी लोगों ने सारी बातें जो है, आप सभी लोगों को सारी बातें मनोज भाई और प्रदीप भाई ने बता दिया, जो भी कोर्ट की क्रिया प्रतिक्रिया थी, सारी चीज़ें। अब आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि माननीय बेसिक शिक्षा अधिकारी से जब हम लोगों की बात हुई तो उनका तो साफ साफ यही कहना है कि आप लोग 18 तक इंतज़ार करिए और जैसा भी कोर्ट का आदेश आएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम लोग सही किए हैं। पहली बार तो कोई काम हमने सही किया है और उस सही काम को कोर्ट जो है, अच्छा कोर्ट उसको रोकी नहीं है, समझिए बात को आप लोग।
कोर्ट उसको रोकी नहीं कि आप इसको रोक दीजिए पूरी तरीके से, लेकिन एक चीज उसने बोल दिया है कि 69,000 से ज्यादा सीटें आप जो है नहीं भर सकते हैं। तो अधिकारी लोग देखिए, आप लोगों को पता है कि चुनाव का समय है, सरकार की तरफ से ये कोर्ट में कभी नहीं कहा जा सकता कि हम इनको निकालने जा रहे हैं, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये सरकार की तरफ से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कोर्ट की तरफ से अगर ये कह दिया जाएगा तो हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं आएगा। इसलिए जो है, अच्छा दूसरी चीज सबसे बड़ी बात, लास्ट में उन्होंने ये भी बात बोली कि अभी जो ऑर्डर आया आप लोग परेशान ना रहो। पहली चीज, वो बार बार ये कम से कम 2 से ढाई घंटे की मीटिंग में 2-3 बार तो ये बोल चुके हैं कि आप लोग परेशान ना रहिए, आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा विभाग खुद चाह रहा है कि कितनी जल्दी इससे हम फुर्सत पाएं। वो खुद टेंशन में है, ये जान लीजिए। लेकिन अब ये सच में टेंशन है कि केवल दिखावे के लिए, ये नहीं पता। भाई अंदर की बात कोई नहीं जानता है, जो बोलते हैं वही चीजें आप लोगों के सामने हम बता रहे हैं, सारी बातें। अच्छा दूसरी चीज, उन्होंने ये बोला कि इस पर जो हम लोग बात करेंगे, अभी आज तो ऑर्डर आया, आप लोग ऑर्डर आने के जस्ट बाद आ गए हैं, तो इस पे विभाग की प्रतिक्रिया और ऊपर, क्योंकि देखिए आप लोगों को भी पता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब नाम तो नहीं बता सकते, नाम नहीं लेना चाहते, आप लोगों को भी पता है कि कहां पर मिलने गए थे, सारी चीजें। तो उनका यही कहना है कि विभाग में इस पे जब चर्चा होगा, ऊपर से जो आदेश आएगा उसको हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जो बोल दे रहे हैं वही सही है, क्योंकि वो तो आज तक यही कह रहे थे कि कुछ गलत नहीं हुआ है। तो ऊपर से अगर आदेश आ जाएगा तो वो करेंगे। और दूसरी चीज उन्होंने बोला कि न्यायिक विभाग से अब इस पे जो है, जो भी इस पे ऑर्डर आया है, इसको दिखाते हुए, इस पे डिस्कशन करते हुए जैसा सलाह मिलेगा वैसा हम करेंगे। और आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी ऑर्डर पढ़िए और समझिए कि क्या करना उचित है क्या नहीं है। अच्छा दूसरी चीज देखिए, आप लोगों को भी पता है कि भाई आज तक धरने को लेकर के चाहे कितने भी बड़े धरने हुए हैं, स्टार्ट हमने ही किया है। पता कर लीजिए इस चीज को, शुरुआत हम ही करते हैं। जब एकदम दिमाग भर जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये लगता है कि नहीं धरना कर देना चाहिए। लेकिन आज के डेट में जो लोग ये धरने की बात बार बार कह रहे हैं, उनसे हम यही कहेंगे, अगर भाई देखिए, अगर आपको लगता है कि धरना ही एक विकल्प है, तो कल लोगों को बोला भी गया है कि कल के डेट में आप लोग अपने अपने जिले में मीटिंग करिए और उस मीटिंग से निष्कर्ष निकाल के आप सभी लोग बताइए। पहले तो मीटिंग जरूर करिए, आप लोग आपस में मीटिंग करिए और मीटिंग से निष्कर्ष निकालिए, आप लोग आपस में समझिए। क्योंकि एक लोग घर के अंदर बैठ करके जब सोचते हैं तो केवल उनका दिमाग काम करता है और उनको लगता है कि नहीं बस धरना कल दे दे, परसों नियुक्ति मिल जाएगा हमको। तो एक बार आप 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जब बैठ के मीटिंग करेंगे तो आपस में डिस्कशन करिए कि धरना करना उचित है कि नहीं है आज के डेट में। फिलहाल हम देखिए, हम मना नहीं कर रहे धरने के लिए, लेकिन उसके परिणाम क्या हो सकते हैं इसको सोच करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन जो है पीछे हटता है। लेकिन जब आप लोगों के सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग अगर ये निर्णय ले लेंगे कि नहीं धरना ही करना है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, इसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन अब की बार हम अकेले निर्णय नहीं लेंगे, ना आपसे ये कहेंगे कि आप धरने में आ जाइए, क्योंकि हमारे बुलाने पे आप धरने में आ गए, धारा 144 लगा हुआ है, पता चले FIR हो जाए आप लोगों के ऊपर, तो उसमें आप लोग हमसे कहेंगे और लोग मजा लेंगे कि बुला करके लोगों के ऊपर FIR करवा दिया। लालजी भाई कह रहे हैं कि भाई राहुल भाई इतना क्यों कोर्ट की बात करते हो। लालजी भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि कल आप लखनऊ में आ जाइए। लालजी भाई आप कल लखनऊ में आइए, और जितने लोग देख रहे हैं हम सबके सामने बोल रहे हैं कि कल लालजी भाई लखनऊ में आए और हम लोगों के साथ पूरे दिन रहें। उसके बाद आप खुद इन लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग धरने के लिए कह रहे हैं, उनको आप खुद लाइव आकर के कल शाम को हमारे साथ बताइए कि धरना करना है कि नहीं करना है। आप खुद डिसीजन लीजिएगा, आप कल आइए। भैया आप घर पे बैठ करके केवल राय देना, हम भी जब घर पे बैठे रहते थे तो हमको भी ऐसे ही लग रहा था। लेकिन यहां पे देखो सिचुएशन थोड़ा समझिए, इलेक्शन का टाइम है,
धारा 144 लगा हुआ है। हम फिर भी मना नहीं कर रहे हैं कि धरना नहीं करना है। लिस्ट, अच्छा लिस्ट पे हम कैसे फोकस करें आप बताइए। आप लोग कमेंट करिए कि हम लिस्ट पे कैसे फोकस करें, कैसे हम काउंसलिंग शेड्यूल जारी कराएं और कैसे नियुक्ति पत्र के लिए बात करें। आप लोग कमेंट करके बताइए तुरंत कि आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब किस तरीके से हम लोग क्या प्रयास करें जिससे आपका काउंसलिंग हो और नियुक्ति मिले। आप बताइए। लालजी भाई आप गलतियां लिख के बताइए, कौन सी गलतियां हम लोगों ने की है। सारी रणनीति तैयार हो रही है, रणनीति बताइए और गलतियां बताइए। आपकी रणनीति क्या हुआ बताइए। और रणनीति सुनिए लाल जी, आप आइएगा, लीड आप आइएगा, आपके साथ रहेंगे हम। और धरना अगर आप कराना चाहते हैं तो आपके आगे खड़े रहेंगे। एफआईआर होगा, सबसे पहले हम अपने ऊपर एफआईआर कराएंगे। आप आइए। अरे गलती मानो लालजी, बताओ यार कौन सी गलती हुई है, बताओ तो पहले किस गलती की बात कर रहे हो। फोन पे बात कर लेंगे, फोन पे बात कर लेंगे लाल जी से, कोई बात है ना। तो कमेंट देखिए, आप घर पे कमेंट कर सकते हैं, यहां पे आएंगे ना, जब साथ में रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। और जो लोग साथ में हैं, यहां पे एक मित्र और भी आए हैं जो आप लोगों की तरीके से, मतलब जो भी है, अभी बहुत ज्यादा वो सक्रिय नहीं थे, लेकिन आज की डेट में वो भी यहाँ पे 3 दिन से हम लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं। उनको सारी सच्चाई पता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। फिर भी हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आप कल अपने अपने जिले में मीटिंग करिए और सारे जिले के लोग निष्कर्ष निकाल के भेजिए कि आप धरना चाहते हो तो धरना की डेट रखिए आप। हाँ, अब एक कुछ लोग बोल रहे हैं प्रिया जी से बात करें, तो भैया एक चीज आपको सच्चाई बता दें, अभी आज ही की घटना है। प्रिया जी से बात नहीं कर रहे होंगे हाँ, क्या हम? आज की घटना आपको हम बता दें, और आप लोगों के पास भी नंबर होगा, आप उस नंबर पर भी एक बार कॉल करके बात कर लीजिएगा। खासकर लालजी भाई के पास तो जरूर नंबर है, उनके यहाँ के जो भी हैं, मतलब सर नेट वाली समस्या एयरटेल में यही समस्या होती है कि नेट जो है चल तो रहा है, क्या हो चल नहीं रहा। हाँ, तो आप लोग जो है अपने अपने जिले में कल मीटिंग रखिए। आप अपने जिले में पहले जाइए, फिर लखनऊ में आने की बात करिएगा। पहले अपने जिले में जाइए, जितने भी सक्रिय साथी हैं आप सभी लोग बुलाइए ऐसे लोगों को जो बार बार ग्रुपों में लिखते हैं धरने के लिए। पहले आप उनको अपने जिले में बुलाइए और उनसे मीटिंग करिए, फिर आप कहिएगा धरने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, आज जब अनुप्रिया पटेल जी की यहाँ बात हुई, किसी वहां के जो खास व्यक्ति से बात हुई और उनसे कहा गया कि सर अभी हम लोगों को पूर्ण न्याय नहीं मिला, हम लोग आपके यहाँ आकर के मिलना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि हम लोगों ने बोला कि सर आपके यहाँ मिलना चाहते हैं आकर के। उन्होंने बोला मैम तो यहाँ पे नहीं है। हम लोगों ने कहा आप ही से सारी समस्या अवगत करा देंगे, आप उनको बता दीजिएगा। आप समझिए। तो उन्होंने कहा फोन पर ही बता दीजिए, तो फोन पे सारी बातें बताई गई। तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिएगा ध्यान से इस बात को, और जो उन्होंने बोला वही हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो आपको हम नियुक्ति तो दिला ही देंगे, और नहीं बनेगी विपक्ष में आज गया था जेपी नड्डा के यहाँ, इसी को भेजा था हमने। एक बार काट दिया तो दोबारा यही समस्या आती है। जिसकी वजह से समस्या आ रही है। हाँ, तो कल आप लोग अपने अपने, अच्छा हाँ, मनप्रिया जी की बात कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आपको नियुक्ति हम दिला देंगे, नहीं अगर हमारी सरकार बनती है तो विपक्ष में हम बार बार जो है बोल करके आपको नियुक्ति दिला देंगे। अब इसमें हम लोग क्या करें बताइए, वो अगर ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या बोला उन्होंने, एक बात और जो सबसे बड़ी बात बोला, उन्होंने कहा अगर आपका पेपर चल रहा हो और आपको बार बार कोई फोन करके परेशान करे तो आपको कैसा लगेगा। उन्होंने ये बोला कि अगर जो है आपका पेपर चल रहा हो और आपको बार बार कोई फोन करके परेशान करे तो आपको कैसा लगेगा। तो पेपर का मतलब उनका इलेक्शन चल रहा है और आप लोग, अच्छा उन्होंने एक सबसे बड़ी बात जो बोली, उन्होंने कहा कि अगर आप जो है हमारा प्रचार नहीं कर सकते हैं तो प्लीज हमको परेशान मत करिए, ये भी बात बोली उन्होंने।
कि अगर आप हमारा प्रचार नहीं कर सकते, मतलब हमने आपको न्याय दिलाया, अगर आप प्रचार नहीं कर सकते तो आप हमको परेशान ना करिए। अब आप बताइए कि क्या करें, बोलिए क्या करें फिर इसमें हम लोग। भाई उन्होंने जब वो यहां तक बोल रहे हैं कि अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते, प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो आप हमको परेशान मत करिए। इस समय हमारा परीक्षा का समय चल रहा है, इस समय परेशान मत करिए। तो भैया अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप लोग खुद बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, आप लोग कल अपने अपने जिले में मीटिंग डिसाइड करिए, मीटिंग में जाइए और आपस में निष्कर्ष निकालिए। अगर सारे जिले के लोग एग्री हो जाएंगे, पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए, अपने अपने जिले के लोगों की संख्या आप लिख करके भेज दीजिएगा कि हमारे जिले में इतने लोग आए हैं। फिर हम देखते हैं कि कितने लोग धरने के लिए जो है सपोर्ट कर रहे हैं। केवल सोशल मीडिया पे लिखना ही जानते हैं, धरना करो धरना करो। भैया लिस्ट पर ही फोकस है, लिस्ट पर ही फोकस। इसीलिए सुबह से शाम तक दौड़ दौड़ के कभी इस अधिकारी के यहाँ, कभी इस वकील के यहाँ। और वकील ऐसा मत समझिएगा कि अपने भाई गवर्नमेंट वकील के यहाँ कि सर कुछ कराइए आप लोग, अगर सरकार से आदेश कर देंगे तो वो कर देंगे। आप करवाइए, कुछ तो करवाइए, आप प्रेशर डालिए, आप बोलिए सरकार से, सारा काम करिए। अब ये जान लीजिए कि हम लोग कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं जिससे आप हमारा रास्ता नियुक्ति तक पहुंचे। मतलब ये कि कोई रास्ता ऐसा नहीं जिसको अपना नहीं रहे हैं। लेकिन अब क्या करें भाई, हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं है। और हाँ, आप लोग लिखना शुरू करिए फिर से सोशल मीडिया पर टैग करते हुए, जैसे अभी तक लिख रहे थे, टैग करते हुए सारे नेता मंत्री सबको, मुख्यमंत्री, हर किसी को लिखना शुरू करिए। एक बात और बताना चाहूंगा, एक चीज और हम ऐड कर दें। कल आप लोग अगर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पे जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, तुरंत वहीं से उठिएगा। मीटिंग संपन्न करने के बाद बीजेपी कार्यालय पे जाइएगा और अपने अपने क्षेत्र के जितने भी नेता विधायक हैं सबको ज्ञापन लिख के दीजिए कि हमको न्याय नहीं मिला है, हम लोग आपका विरोध करेंगे अगर हमको नियुक्ति नहीं मिला तो। पत्र मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कराइए। तो भैया एक बात जान लीजिए कि हमारे हाथ में सिर्फ इतना है प्रयास करना, और वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कोर्ट को छोड़ नहीं सकते। अगर आप ये कहना चाहते नहीं कोर्ट को छोड़ दीजिए, तो भैया 6800 लोगों को नोटिस मिल चुकी है कि आप अपना पक्ष रखिए, तो छोड़ कैसे देंगे? तो उस पर भी तो हमें बात रखनी पड़ेगी ना। और अगर उसके लिए हमें वकील हायर करना है तो पैसे की बात तो करनी ही पड़ेगी कि अपने आप से अपने घर से कर लेंगे वकील को हायर। देखिए, एक बात आप सभी लोग समझ लीजिए, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ है क्या, आप भी बेहतर बनाना चाहते हैं, हम भी बेहतर बनाना चाहते हैं। तो हम लोगों के मन में एक विचार है, और पहले भी आया था कि इधर इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर लखनऊ स्तर पर माननीय न्यायालय के अंदर हम लोग, और आप लोग एक काम करिए, एक अपने अपने जनपद में जो भी जिलाध्यक्ष हमने बनाए हैं वह जिलाध्यक्ष एक तो हमें सूचित कर दें, हमें फोन के माध्यम से ये सूचित कर दें कि हम यहाँ से इस जिले को लीड करेंगे, वो लीड करें, और संबंधित जिले के अंदर एक मीटिंग रखें। कल अर्जेंट मीटिंग रखें, सभी जनपद के लोग अपने अपने जनपद में, और उस जिले में जो भी उस जिले को, उस जनपद को लीड करना चाह रहा है, वो लोग हमें सूचित करें, हम उसे एज ए जिलाध्यक्ष मेंशन कर लेंगे। उसके बाद एक काम आप करिए, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच करके वहां अपनी गुहार लगाओ, सभी जनपदों के अंदर, 75 जनपदों के अंदर। और वो मात्र गुहार ना हो, उनसे एक निवेदन करना है, क्योंकि भाजपा कार्यालय प्रभारी जो होते हैं प्रत्येक जनपद के अंदर, उस भाजपा कार्यालय प्रभारी से आपको ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा ये लेटर अपने यहां से फैक्स करिए, हम लोगों को ये समस्या है और हम इस विधानसभा से आते हैं, हम इस विधानसभा से आते हैं, हम लोगों को ये समस्या है, मुख्यमंत्री जी को अपने जनपद से ये लेटर प्रेषित कराइए, मुख्यमंत्री जी को कराइए, प्रदेश अध्यक्ष जी को कराइए और प्रधानमंत्री जी को भी कराइए। ये काम आप लोग करिए। इसके अलावा एक बात और, जितने भी विधायक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं आपके यहां से, उन विधायक प्रत्याशियों को अपनी अपनी विधानसभा, हर जिले में मान लो किसी जनपद में 3 विधानसभाएं हैं, किसी जनपद में 5 विधानसभाएं, अपने अपने विधानसभा प्रत्याशियों से मिलिए और उनसे कहिए
कि आप मेल या फैक्स माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को करिए कि इन लोगों के साथ ये समस्या है, ज्ञापन तैयार कर लीजिए, और नहीं हो तो हम लोग ज्ञापन भेज देंगे। उस ज्ञापन को फॉर्मेट करा के 75 जनपदों से आप ऊपर भिजवाने का कार्य कीजिए। ये काम आप लोगों को करना है, मन में गांठ बांध लीजिए। सभी जनपद जितने भी हमारे भाई लोगों ने, हमारी टीम ने बनाए हैं, वो सभी जनपद सक्रिय हो जाएं और कल एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएं। कल अर्जेंट मीटिंग बुलाएं, कल हम दोबारा लाइव आएंगे। ये हमारा एक द्वितीय स्तर पर कार्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही पक्ष को देख करके चल रहे हैं, चारों पक्षों को देखकर चल रहा है, चौतरफा हमें देखना है और चारों तरफ से हमें जीत हासिल करनी है। तो ये काम आप लोग कल करिए किसी भी कीमत पर। अपने अपने जनपद में आप पोस्ट डाल दीजिए, जो भी जनपद के जिलाध्यक्ष वगैरह हैं, और वहां टीम बना करके काम करिए। ये काम आप लोग करिए, इससे भी बहुत एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और संभव हो सके तो अपने अपने जनपद से सूचनाएं भी निकलवाइए न्यूज़पेपर के माध्यम से कि इन लोगों को चयन सूची तो जारी हो गई है पिछड़े वर्ग के लोगों की, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की, लेकिन उन्हें नियुक्ति अभी तक नहीं मिली है। संभव हो सके तो जो लोकल मीडिया चैनल होते हैं, उन मीडिया चैनल पर आकर के अपनी बात भी रखिए कि ये हम लोगों की समस्या, चयन सूची जारी हो गई है, हम लोग 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से पीड़ित थे और हम लोगों को अभी तक कोई भी पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है। ये कार्य आप सभी लोग करिए। लेकिन उसके अलावा यहां पर न्यायालय की शरण में जो हम लोग हैं, हमें रहना बहुत आवश्यक है। आप सभी लोगों को यहां रहना बहुत आवश्यक है, ये काम भी करना बहुत आवश्यक है, चारों तरफ से लगना है। समय समय पर ऐसे ही हम सारी चीजें आप लोगों को शेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे। कल आप फिलहाल एक मीटिंग करिए, सहयोग करते रहिए। और इसी के साथ साथ कोई बात और रह गई? अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो वह सवाल कर सकता है। पार्टी बनाने का प्रोसेस, पार्टी बनने का प्रोसेस, जो आपका जिला आवेदन फॉर्म है, जिला आवंटन फॉर्म, वो भेज दीजिएगा। उसकी जरूरत नहीं है, उसकी नाम जो लिस्ट में है, नाम सीरियल नंबर, हाँ, नाम सीरियल नंबर दे दीजिए, बस इतना ही काफी है। जो चयनित सूची के अंदर है नेम स्लिप, वो अपना नाम और जो है वो, और जो है क्या नाम है, स्लिप, हाँ, जो पैसा पेमेंट, जो आप पेमेंट करेंगे उसका स्लिप, उस स्लिप के ऊपर अपना जो है नाम मेंशन कर दीजिएगा लिख करके, ठीक है ना, जिससे कोई उस स्लिप का दोबारा से दुरुपयोग ना कर पाए। योगेश राज वर्मा जी कह रहे हैं ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाइए। बिल्कुल सही बात है, ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाइए, लेकिन सभी लोग पहले अपने अपने जनपद में एक मीटिंग भी कर लीजिए और ट्विटर पर ट्रेंड भी करिए। बहुत अच्छा सुझाव है। पूनम यादव जी कह रही हैं नोटिस क्या हम 6800 लोगों के लिए जारी हुई है? हाँ बिल्कुल, हम लोगों के लिए जारी हुई है। जारी होने से मतलब ये पब्लिश होगी, जारी नहीं हुई है, पब्लिश होगी। अभी न्यूज़पेपर से पब्लिश होगी, फिर उसे लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे उसी के थ्रू। 6800 पूरे के को बनाइए सब अपने भाई। हाँ बिल्कुल, सभी, प्रमोद यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हो, सभी को पार्टी बनाने का हमारा प्रयास है, ऐसा ही करेंगे। भाई दोबारा सहयोग करना पड़ेगा। देखिए इस पर अभी सब लोग बैठ करके हम लोग डिसाइड करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, दोबारा लाइव आकर के चीजों को बताएंगे। बीजेपी ऑफिस और अपने लीडर को ज्ञापन देंगे। हाँ बिल्कुल, चौधरी निर्मल सिंह जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आज हम लोगों की यहाँ पर बीजेपी कार्यालय प्रदेश हम लोग गए भी थे और वहां पर भी हम लोग पिछड़ा वर्ग कार्यालय पे प्रभारी जी से हमारी मुलाकात हुई है और वहां पर भी हमने ज्ञापन सौंपा है। दीपक यदुवंशी कह रहे हैं कितना पैसा देना है? 2500 रुपया। नीतीश प्रजापति जी ये पूछ रहा था पार्टी नहीं बनते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ये देखिए कोर्ट पर डिपेंड करते हैं, माननीय न्यायालय पर डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीजें कि क्या कैसे करना है। डबल बेंच से हम लोगों को नियुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। डबल बेंच से मतलब अभी सिंगल बेंच में हमारा चल रहा है मामला, ठीक है ना। लेकिन आप लोग अगर ये बेहतर प्रयास कर पाए 75 जनपदों में, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी राहें बहुत ज्यादा अच्छे से खुल जाएंगी। हाँ एक बात में सभी, पूनम सिंह चाहर जी कह रही हैं, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। एक बात मैं और सभी लोगों से कहना चाहूंगा, भाई राम पूजन जी बेहतर प्रयास करते भी हैं। अपने अपने फेसबुक पेज पर अपनी समस्या को लिखिए और हाँ पर्सनल फेसबुक पर अपना जो है लिखिए, पर्सनल वॉल पर, और उसके बाद टैग करिए
ओम प्रकाश राजभर जी, जैसे आप लिखेंगे आ जाएगा ब्लू होकर के, और उसे टैग करिए। ऐसे ही माननीय एम योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे करके सभी लोगों को, प्रधानमंत्री जी को, सभी लोगों को टैग करिए अधिक से अधिक। राम पूजन जी लगातार बेहतर कार्य करते हैं, इसके लिए आप देखते होंगे उनको जो लिखते हैं जी। ज्ञापन फॉर्मेट सेम हो, नहीं जरूरी नहीं ज्ञापन फॉर्मेट सेम हो, डिफरेंट हो सकता, नो प्रॉब्लम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अपने डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन चलाएंगे भाई जी, बिल्कुल। चौधरी निर्मल सिंह जी बहुत बहुत अच्छे, आप सभी लोग इसी तरीके से आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में लग जाइए। हमारी टीम के कुछ लोग गोरखपुर भी गए हुए हैं और वो वहां से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर उपस्थित नहीं है, तो अपनी बात को किसी भी माध्यम से हमें पहुंचाना है। मेरी सिस्टर सेलेक्ट है, उनकी तरफ से मैं डिपॉजिट करूंगा, बिल्कुल। थैंक यू रोहित जी, रोहित मोर्रा जी, थैंक यू। ज्ञापन फॉर्मेट बना दीजिए, बिल्कुल ज्ञापन फॉर्मेट बना करके हम सभी ग्रुप में जो है डाल देंगे, भेज देंगे। राजेंद्र सिंह जी मैं समझ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि गोपनीय रूप से चीजें कुछ करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहां पर आप ये भी जान रहे होंगे बेहतर तरीके से कि कुछ अपने ही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि नियुक्ति पत्र वितरण हो, ठीक है ना। आप आदेश करो, हम तैयार हैं। सुनील कुमार प्रजापति संभल से, बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, ठीक है। इसी पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। और आप सब टेंशन बहुत हो रहा है, टेंशन देखिए, जब 1 जून 2020 को चयन सूची आई थी हमें भी बहुत टेंशन था। उसके बाद सभी हम लोग आयोग गए, वहां पर सब लोग हम पर ये टिप्पणी करते थे कि आयोग से रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वहां से रिपोर्ट नहीं आ सकती, आप लोग वहां प्रयास मत करिए। हमने किसी से कोई शुल्क नहीं मांगा, लेकिन हम वहां पर अपना प्रयास करते रहे अपनी टीम के साथ। मेरे कुछ ऐसे भाई में जो सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन करते रहे और वहां से रिपोर्ट भी आई और चीजें भी बनी। तो देखिए टेंशन तो हो रही है, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा लग करके। सभी लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग करिए और डिसाइड करिए चीजों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय ज्योतिबा फुले, जय भीम।